जय हिंद, वंदे मातरम। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम यूपी के जिले पढ़ेंगे और उन जिलों का जो उपनाम है, जो सब टाइटल के नाम से उन्हें जाना जाता है, वो देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत हम जानते हैं आप कि हम एक यूपी का मानचित्र बनाते हैं। ये मथुरा, ये आगरा, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये ललितपुर, ये चित्रकूट बांदा का क्षेत्र, यहां मिर्जापुर, ये सोनभद्र, ये बलिया, देवरिया, महाराजगंज, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और ये तराई के जिले अपने। अब इनमें हम जिलों को देखते रहेंगे और उनका उपनाम देखेंगे। बहुत ध्यान से आप देखिए। हम सबसे पहले चलते हैं प्रयाग, जिसको इलाहाबाद भी कहते हैं। अब इस प्रयाग को बहुत ध्यान से देखिए। प्रयाग, प्रयागराज कहते हैं। देखिए, प्रयाग नदियों के संगम की भूमि को कहा जाता है। ये प्रयागों का राजा है प्रयागराज। इसे इलाहाबाद कहा जाता था अकबर के काल में। प्रयाग आप देखोगे तो इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे क्या, इसे कहते हैं संगम नगरी। संगम नगरी प्रयाग को कहते हैं। इसे कहते हैं कुंभ नगरी। कुंभ नगरी। बहुत ध्यान से सुनते रहिए आप। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ लगता है: हरिद्वार, प्रयाग और मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, आपने नाम सुना होगा, उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर, जो चंबल की सहायक है शिप्रा। और चंबल यमुना की और यमुना गंगा की है। और एक महाराष्ट्र में लगता है, नासिक में। तो प्रयाग में कुंभ लगता है, इसलिए कुंभ नगरी भी के नाम से भी प्रयाग को जानते हैं। तीर्थराज, तीर्थराज प्रयाग को ही कहते हैं, तीर्थराज। अब प्रयाग के यानी हमारे इलाहाबाद के अमरूद बहुत प्रसिद्ध है। अमरूद नगरी कहते हैं, अमरूद सिटी, अमरूद नगरी। ईश्वर का निवास स्थान कहलाता है। ईश्वर का निवास स्थान, निवास स्थान। इतने नामों से जाना जाता है प्रयाग को। कौन कौन से? संगम नगरी और कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, ये प्रयाग को कहते हैं। अब चलते हैं अपन। यहां कौशाम्बी के समीप एक जगह पड़ती है, इसका नाम है प्रतापगढ़। बांदा के और चित्रकूट के उत्तर में देखोगे, लखनऊ के दक्षिण में, तो इस जगह पड़ती है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को देखो तो प्रतापगढ़ को कहते हैं आंवला नगरी। प्रतापगढ़ आंवला नगरी, नगरी। यहां पर आंवले का प्रोडक्शन काफी है और आंवले से बने हुए उत्पाद, जैसे आंवले का मुरब्बा यहां बहुत बनता है, अचार उसका। आगे देखिए, एक है कानपुर देहात और एक है कानपुर नगर। दोनों में अंतर है। कानपुर नगर जो है वो गंगा के किनारे है और कानपुर देहात यमुना के किनारे है। एक में चमड़े का काम होता है, एक में जस्ता का काम होता है। कानपुर देहात में, कानपुर नगर में चमड़े का काम है, लेदर का काम होता है। तो ये याद रखेंगे आप। ये है आपका कानपुर नगर, जहां पे डॉट बनाया डिस्ट्रिक्ट, वहां पे कानपुर नगर आप देखोगे तो इसे कई नामों से जाना जाता है। एक तो चमड़े का काम यहां बहुत फेमस है, लेकिन उससे पहले भी इसे कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर। अब यदि आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रखा है तो आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि मैनचेस्टर क्या होता है। तो देखिए, अपने आप जानते हैं कि आधुनिक काल में हमारे पे अंग्रेजों ने राज करा था। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो ब्रिटेन में एक जगह पड़ती है मैनचेस्टर, एक शहर है मैनचेस्टर, जो अपने उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए फेमस है। तो जब हमारे कानपुर को उन्होंने देखा तो यहाँ पर उद्योग पहले से ही थे, तो उन्होंने कहा, बोले कि नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर है। तो तब से ये चीज चल रही है।
तो इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तुलना करी गई है, जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बेंगलोर को कहते हैं। तो कंपेयर करी गई है अलग अलग, ये अंग्रेजों के द्वारा ही ऐसा हुआ। और उत्तर भारत भी कह देते हैं, पूर्वोत्तर भारत भी कह देते हैं। दूसरा लेदर सिटी, लेदर सिटी क्योंकि चमड़े का काम है। कानपुर नगर में, ध्यान रखें कानपुर नगर है, कानपुर देहात नहीं है, कानपुर देहात भी एक जिला है। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम, एक जगह पड़ती है लखनऊ में, मलिहाबाद, मलिहाबाद लखनऊ में, मलिहाबाद आमों की नगरी कहा जाता है, आमों की नगरी मलिहाबाद को। मलिहाबाद में जो आम फेमस है वो है दशहरी, काफी फेमस आम है दशहरी। ये कहते हैं कि नवाबों का आम कहलाता है दशहरी आम। अब योगी जी का क्षेत्र गोरखपुर, गोरखपुर देखेंगे, इधर लिख देता हूं मैं, गोरखपुर। अब गोरखपुर को किन किन नामों से जाना जाता है? गीता प्रेस है गोरखपुर में, तो गीता प्रेस नगरी कहते हैं। गोरखनाथ का जो नाथ संप्रदाय है उसके वास्तविक प्रवर्तक गोरखनाथ रहे हैं, तो गोरखनाथ धाम या नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, बड़ा प्रमुख शहर है और जिला भी है आपका नाथ धाम। गीता प्रेस नगरी ये, और नाथ धाम कह लीजिए या गोरखनाथ धाम कह लीजिए, इन्हीं नामों से जाना जाता है गोरखपुर को। अब चलते हैं गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद को हाल तो उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है गाजियाबाद, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, छोटी दिल्ली कहते हैं, छोटी दिल्ली किसे? गाजियाबाद को छोटी दिल्ली के नाम से। यूपी का शो विंडो नोएडा, यहां एक जगह पड़ती है नोएडा, हाल तो जिले का नाम है गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर या नोएडा के लिए आता है यूपी का, उत्तर प्रदेश का शो विंडो के नाम से नोएडा प्रसिद्ध है। आगे आप चलोगे तो एक नक्शा और बना देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। जितनी बार नक्शा बनाएंगे जिले के नाम भरेंगे, लिख लिख के याद करेंगे, इसी तरह से याद होता है। देख के तो खैर याद कम होता है, कम क्या होता, होता ही नहीं है। ये सहारनपुर, ये मथुरा, आगरा, ये नीचे ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, महाराजगंज, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये तराई के जिले आपके। अब इनके अंदर फिर जिलों को देखते हैं। अभी आपने नोएडा को शो विंडो के नाम से देखा, एक जगह पड़ती है लखनऊ से आगे, इसे कहते हैं फैजाबाद, जिसे अभी योगी सरकार ने कर दिया अयोध्या। तो अयोध्या को किन नामों से जाना जाता है? देखो, अयोध्या, अयोध्या या फैजाबाद आप देखेंगे, गोमती नदी यहां से जाती है, फैजा सरयू नदी, गोमती कह रहा हूं, सरयू नदी जाती है यहां से अयोध्या से। अयोध्या को भू बैकुंठ साकेत धाम, रामचरितमानस यहीं लिखी गई थी, तो रामचरितमानस भूमि के नाम से जाना जाता है, भू बैकुंठ, बैकुंठ इसी कहते हैं भू बैकुंठ। राम चरित मानस भूमि। दूसरा
अयोध्या को साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इतने नाम है अयोध्या के। अब एक जिला पड़ता है सीतापुर। ये अब सीतापुर जिले में एक जगह पड़ती है नैमिषारण्य। सीतापुर में एक जगह है आपके नैमिषारण्य। वेदों कह रहा हूं, पुराणों में और दंत कथाओं में नैमिषारण्य का नाम, महाभारत के समय और रामायण के समय भी ये नैमिषारण्य बड़ा प्रसिद्ध रहा। नैमिषारण्य, नैमिष और अरण्य इन दो शब्दों से मिलकर बना है। इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है और यहाँ की विशेषता। जैसे 30,000 ऋषियों का स्थान, 88,000 ऋषियों की भूमि, तपोभूमि, इसी को कहते हैं। 88,000 ऋषियों की तप भूमि के नाम से जाना जाता है। और 30,000 ऋषि नहीं, 30,000 तीर्थों का, 30,000 तीर्थों का स्थान या स्थल, इसी को कहते हैं नैमिषारण्य को, जो सीतापुर जिले के अंतर्गत है। और देखो, एक जगह आपने नाम सुनी होगी, सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज, नाम सुना है। और इसे पूर्व का सिराज भी कहते हैं, सिराज ए हिंद भी कहते हैं। जूना खां का अगर नाम सुना हो इतिहास में, जूना खां, चलिए आपको बताता हूं। एक जगह पड़ती है जौनपुर। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, सल्तनत काल का एक शासक था। और फिरोज शाह तुगलक के चचेरे संबंध में था जूना खां, जिसे कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो आपके गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी था। आप इतिहास में पढ़ोगे इसके बारे में। ये जौनपुर है। जौनपुर जूना खां के नाम पर बसाया गया। और जौनपुर में आप हुसैन शाह शर्की के बारे में पढ़ोगे। हुसैन शाह शर्की, अट्टाला मस्जिद जौनपुर की। और सिकंदर लोदी के बारे में जब आप जानेंगे तो हुसैन शाह शर्की के समकालीन सिकंदर लोदी रहा था। जौनपुर को कहते हैं पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज, इस नाम से प्रसिद्ध है जौनपुर। क्या आप जानते हैं कि रांड सांड किसे कहते हैं? किस जिले के नाम को कहते हैं? रांड सांड, सीढ़ी नगरी, घाटों का नगर, पंडों का नगर। बहुत ध्यान से देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए, यहां एक जगह पड़ती है काशी, वाराणसी। वाराणसी, वरुणा और अस्सी, इन दो नदियों के नाम से पड़ा है ये वाराणसी नाम। वाराणसी में जब आप देखोगे तो इसे रांड यानी जो विधवा लोग हैं, तो वहां की लैंग्वेज है, वो कोई गाली नहीं है, याद रखें। रांड सांड घूमते रहते हैं और विधवा बहुत हैं यहाँ। रांड सांड सीढ़ी, और सीढ़ी जो पैड़ी होती हैं उनके लिए सीढ़ी शब्द है। रांड सांड सीढ़ी नगरी इसको कहा जाता है। और यही वहां का लोकल चीज है, रांड सांड सीढ़ी नगरी। पंडे बहुत हैं घाट पे, तो पंडों की नगरी कहा जाता है, पंडों की नगरी इस नाम से जाना जाता है। और विश्वनाथ मंदिर है काशी विश्वनाथ का, और ज्योतिर्लिंगों में से एक है विश्वनाथ नगरी। और भारत माता मंदिर भी यही है, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ है। घाटों का नगर, इसी को कहते हैं घाटों का नगर। मुक्ति धाम, यहां पर एक घाट है, उसका नाम है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट,
जहाँ पर ये कहते हैं, मान्यता है कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो उसे डायरेक्ट बैकुंठ धाम मिल जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, इसलिए इसे मुक्ति धाम कहा गया। सबसे ज़्यादा घाट हैं, लगभग 100 से भी ज़्यादा घाट हैं यहाँ, तो इसलिए घाट 80, अभी मूवी भी आई थी, आपने नाम सुना होगा, मणिकर्णिका घाट है, शिव घाट है, पार्वती घाट है। तो घाटों का नगर कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी, काशी विश्वनाथ मंदिर है। पंडों की नगरी, रांड सांड सीढ़ी नगरी, वाराणसी। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा विलेम करा जाता है राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा कि वाराणसी भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर था जो आधुनिक रूप से बसा हुआ था। इसके पीछे विवाद है, ये इतिहास के लेखन का मुद्दा है, और जिलों के उपनाम की एक वीडियो और आएगी, उसको हम और देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ बहुत बहुत सपोर्ट करिए चैनल को। अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।